गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम जन सरकार में। कार्यक्रम जन सरकार के साथ उपस्थित बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुकेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, जनता के आवाज, जनता के अधिकार। कार्यक्रम जन सरकार में हमनी के खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि लगायत हमनी के जनता से प्रत्यक्ष सरोकार रखे वाला हर एक विषय के ऊपर बहस और छलफल करनी सन। कार्यक्रम जन सरकार अपने हर एक शनिचर के संझिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार के बाद 6 बजे तक सुनते आ रहल बानी। ये कार्यक्रम में हमनी के विशेष करके अभी के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम होके या शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी, आर्थिक, सामाजिक या जनता से प्रत्यक्ष सरोकार जौन विषय राखेला वो विषय के ऊपर हमनी के बहस और छलफल करनी सन। संबंधित व्यक्ति लोग के बुला करके या संपर्क हमनी के फोन संपर्क करके कार्यक्रम में बहस और छलफल करनी सन। कोरोना महामारी के दूसरका रहल अभी तेजी से फैल रहा बा, जेकरा कारण खास करके विद्यालय में पढ़े वाला बाल बालिका के पर ज़्यादा जोखिम कह के वीरगंज के महानगर पालिका और साथे साथ परसा जिला के 14 गो स्थानीय तो जौन कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन द्वारा कक्षा वृद्धि करके और साथे साथ कक्षा 6, 7, 8 और 9 के विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा जौन बाटे वो परीक्षा कहीं ना कि सुरक्षा के मापदंड अपना करके 2 शिफ्ट होके या 3 शिफ्ट में संचालन करे के निर्णय कैल ले बाटे और वो निर्णय के कहीं ना कि विपरीत जा करके आज परसा जिला के सदर मुकाम वीरगंज के बोर्डिंग स्कूल सब सरकारी निर्णय के धज्जी उड़ावत उल्लंघन करत वो नियम के विपरीत जा करके कक्षा 1 से लेके 5 तक के विद्यार्थी के कहने कि भौतिक रूप से स्कूल में बुला करके परीक्षा लेवे के भी सामाजिक संजाल से लेकर के कहने कि चौक चौक पर कहने कि शहर बाजार में चर्चा परिचर्चा और विरोध भी हो रहा बाटे। यह विषय में हमनी के रह के आज के जन सरकार कार्यक्रम के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन और आज के कार्यक्रम के बहस और छलफल में हमनी के सहभागी के लिए मानी सन वीरगंज महानगर पालिका के पैप्सन के अध्यक्ष आलोक चौरसिया जी के। सबसे पहले कार्यक्रम जन सरकार में स्वागत करेके चाहे पैप्सन महानगर पालिका वीरगंज के अध्यक्ष आलोक चौरसिया जी के। स्वागत बा आलोक जी कार्यक्रम जन सरकार में। देखल जाओ महानगर पालिका के और नेपाल सरकार के कहीं ना कि जे निर्णय के विरोध में जाकर के निर्णय के विपरीत जाकर के आज महानगर पालिका के भीतर रहल बोर्डिंग स्कूल सब कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी के भी परीक्षा संचालन कर रहल बा। अंतिम परीक्षा जौन की महानगर पालिका निर्णय कर चुकल बा कि 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन द्वारा कक्षा वृद्धि करे के इस सरकारी निर्णय के विरुद्ध में जाके सरकारी निर्णय के उल्लंघन करके जौन परीक्षा संचालन कर रहल बाटे ये कितना के जायज बाटे आलोक जी? सर्वप्रथम अपने के हम धन्यवाद देवे के चाहें कि कार्यक्रम में बोले नहीं हमनी के भी बहुत सोशल मीडिया सब में बहुत टीका टिप्पणी सब देखत नहीं सन एकरा के एकदम नजीक से वाच कर रहा बनी सन। ऐसा जौन महानगर पालिका वीरगंज महानगर पालिका के जौन हमनी के बैशाख 6 गते के जो निर्णय रहे जी जी नर्सरी देखि लिएर 5 सम्म बंद करने जौन एगो निर्णय हमनी के रहे 1 से लेकर लोग दिले हमनी के नर्सरी से ही पढ़ाओनी सन। सो नर्सरी से 5 जी तत्कालीन हमनी के 7 गते से नर्सरी से 5 के संपूर्ण पठन पाठन विद्यालय के बंद कर दिल गई बा। आंतरिक मूल्यांकन के जौन विषय रहे आंतरिक मूल्यांकन से परीक्षा लिए जी तो ओकर बिहाने बैला 7 गते जौन हमनी के नेपाल सरकार के एगो निर्णय आयल जेमे बुंदा नंबर 2 में का लिखल रहे कि पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू समय में गरिने जी जी तो उ पॉइंट पर हमनी के तंगा कंफ्यूज भइनी सन लेकिन उ भी क्लियर हो गल हमनी के बीच में। अब क्लियर भइला के बाद में हमनी के नर्सरी से लेकर 5 तरह के आंतरिक मूल्यांकन ही लेतानी सन जी जी लेकिन थोड़ा सा ओकर स्वरूप बदलले बानी सन हमनी के 6 क्लास से लेके अपने के 9 क्लास के
बिहान 12 गते से अपने के भौतिक रूप से सुरक्षा मापदंड अपना के जौन महानगर पालिका हमनी के कहले बा उ अनुसार प्याप्सन के संपूर्ण स्कूल जा रहल बा। लेकिन देखल जब बीरगंज के बहुत सारा बोर्डिंग स्कूल जौन बड़ा सन नाम चलल बोर्डिंग स्कूल जैसे गौतम स्कूल, ये सब स्कूल का कैले बा कि जौन महानगर पालिका के 6 गते के निर्णय कहनी अपने उ निर्णय के खिलाफ जा करके बीच में भी परीक्षा संचालन करे के कहले रहे। अभिभावक लोग के दबाव के चलते, युवा संगठन के दबाव के चलते कहीं ना कहीं फिर रोक करके बिहान 12 गते से फिर एग्जाम संचालन करे के माने कहीं ना कहीं रूटीन परीक्षा तालिका प्रकाशन कैले बाटे। एकरा बारे में प्याप्सन के का कहीं ना कहीं का भूमिका रहल बाटे? एमे अपने के हम फिर से का प्रश्न करम कि जौन अपने के 6 गते के महानगर के निर्णय रहे या 7 गते के जौन नेपाल सरकार के निर्णय आइल, जी नेपाल के सरकार के निर्णय के जौन बुदा नंबर 2 रहे कि पूर्व जौन हमनी के परीक्षा के जौन तालिका समय दिले बाइन वही से जांच लग हुआ कुछ कन्फ्यूजन रहे। आ उ कन्फ्यूजन में आके कुछ स्कूल से होंगे भइल, लेकिन जब वो कन्फ्यूजन दूर भइल काहे कि बुधबार अपने के सार्वजनिक विदा ही रहे 8 गते, जी जी एकरा चलते हमनी के महानगर से भी समन्वयन करे ना सकनी सन, बुझे सकनी ना सकनी सन, लेकिन उ तत्काल सुधार भइल। प्याप्सन के धारणा अपने के पहले से ही महानगर परीक्षा समिति में बैठक करके 12 गते से ही जांच लोग के धारणा प्याप्सन के स्पष्ट भई रहे। अगर कोनो विद्यालय वो से बाहर जाके लेता रहे तो उ विद्यालय के मालूम हुई, प्याप्सन के तो 12 गते से ही जांच के पहले से ही धारणा रहे। पहले से 12 गते के धारणा रहे। पहले से 12 गते के धारणा मुताबिक ही कहने की महानगर पालिका भी निर्णय कैलक 6 क्लास से लेकर के 9 क्लास के विद्यार्थी सबके अंतिम परीक्षा 2 शिफ्ट में करे के सुरक्षा के मापदंड अपना करके। जी जी प्याप्सन वो निर्णय पर अडिग बाटे। आ प्याप्सन अंतर्गत के विद्यालय कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहल बाटे? प्याप्सन उ जो निर्णय बाटे शुरू में निर्णय आइलू का बोल कि अपने के मेयर सबके आदेशानुसार कह के निर्णय आइल। जी जी उ निर्णय में हमनी के जौन ई अपने के 1 से लेके 5 तक के जौन बंद के आइल, ई निर्णय हमनी के डायरेक्ट मिलल, एकर कोनो बैठक ना भइल, लेकिन उ चीज के समझला बुझला पर उ चीज के प्याप्सन एकदम फुली एक्सेप्ट कैले बा। आ प्याप्सन अंतर्गत जितना भी विद्यालय बा उ कोई भी विद्यालय के नर्सरी देखी 5 के अपने के माने विद्यालय संचालन नहीं हो, परीक्षा कोनो भी भौतिक रूप से नहीं खेल होगे। थोड़ा सा हल्का अपने के आंतरिक मूल्यांकन में कथी चेंज कैल गई बा कि हल्का उमें फॉर्मेट के चेंज कैल बा। जौन महानगर के हमनी के शिक्षा प्रमुख जी से भी राय ली आइल बाटे, उमें का रहे कि नर्सरी से लेके 5 करके डायरेक्ट परीक्षा के कैंसिल ना करके कुछ ओकनी के एगो असाइनमेंट एगो 40% मार्क्स के परीक्षा बच्चा के क्वेश्चन प्लस कॉपी गार्जियन के ही दे के उ घर में ही एकर में 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितना मने इजी होता है दे के घर से ही उ करा के मंगाओ के स्कूल में, बच्चा के स्कूल में ना बुलाओ के आ उ परीक्षा लेवे के। कारण का है इससे पहले भी परीक्षा अपने के रुका रहे, आंतरिक मूल्यांकन से बच्चा के डायरेक्ट पास कर दी गई। जी जी ओकर नतीजा का बोल कि बहुत बच्चा में पढ़ाई के और मानसिकता कमी भइल। अब इस साल भी डायरेक्ट हमनी के पास कराए तहीं सन तो एगो मानसिकता बन जाए कि बिना पढ़ले हमनी पास हो जाम सन। लेकिन अपने कहनी है कि आंतरिक मूल्यांकन के बाद जौन चल रहा बाटे कि एगो मानसिकता बन जाए कि हमने ना पढ़े सन तो पास हो जाए सन। लेकिन नेपाल के इतिहास में कहीं ना कि नेपाल के इतिहास में एगो SE जौन विगत में SLC रहे, ओकरा ऐसा राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम सब भी जौन आंतरिक मूल्यांकन से भइल, वही अनुसार से मार्क्स पठाओल गई, अनुसार से रिजल्ट आई। लेकिन एगो कहीं ना कि 1 से लेके 5 तक के विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन से गईला से का मने बेफायदा ना ये अपने के आंतरिक मूल्यांकन है। पहले का रहे कि वो साल हमनी के कंप्लीट सेशन चलैनी सन, 12 महीना के सेशन रहे। अब 6 से 7 महीना मात्र सेशन चलल बा, कंप्लीट सेशन नहीं है। एकरा ला एगो हमनी के बच्चा के स्कूल में ना बुला के प्याप्सन में काथी डिसीजन में कि बच्चा के स्कूल में नहीं के बुलाओगे, हमनी के का करे काथी करे के बाटे कि उ बच्चा के हमनी के अभिभावक के क्वेश्चन पत्र दे देम सन आ उ 3 दिन 4 दिन एगो टाइमिंग रख के ओके सोशल डिस्टेंसिंग करके हमनी को के लेम सन। लेकिन बच्चा कोनो भी नर्सरी से लेके 5 तले अगर प्याप्सन अंतर्गत कोनो विद्यालय में आवताटे तो मैं प्याप्सन के क्लियर धारणा बा कि प्याप्सन उ नहीं के बोलैले। अगर कोनो विद्यालय करता तो उ विद्यालय ओकर जिम्मेवार हुई कि उ काहे बोलैले बा। आलोक सर, प्याप्सन अंतर्गत महानगर पालिका में कितना विद्यालय पड़ला? प्याप्सन अंतर्गत महानगर पालिका में अपने अभी 38 को विद्यालय पड़ला। 38 को विद्यालय बाटे प्याप्सन के अंतर्गत। और खास करके बीरगंज महानगर पालिका के बात कल जाए, बीरगंज महानगर पालिका में कहने कि 200 से भी ज्यादा बोर्डिंग स्कूल सब संचालन में बाटे। जी जी, महानगर के रिकॉर्ड अनुसार 200 से ज्यादा बा, लेकिन अभी बहुत रिकॉर्ड महानगर लगे भी नहीं है जी। अब काहे नहीं ना पता, लेकिन बहुत रिकॉर्ड नहीं है। तो हमनी के मोटा मोटी लेके चली कि 250 से 300 बोर्डिंग स्कूल महानगर पालिका में बा। यानी कि 38 गो स्कूल बाहेक जितना भी स्कूल निर्णय कैले बा वो स्कूल के अपन व्यक्तिगत निर्णय हो गए, एमे प्याप्सन के संलग्नता बाकी ना।
ना पैप्सन के धारणा एकदम स्पष्ट बा। नर्सरी से लेके 5 क्लास तक कोनो भी परिस्थिति में भौतिक परीक्षा नहीं खेलोगे, विद्यार्थी के स्कूल में नहीं बोलाओगे। ई कोविड के अवस्था संपूर्ण चीज बुझला पर हमनी के भी जानकारी लेला पर ये बहुत खतरनाक वगैरह चलते नर्सरी से 5 के कोनो भी हालत में फिजिकल परीक्षा स्कूल में बोलाओगे कराही के नहीं है। आंतरिक मूल्यांकन के ही स्वरूप चेंज करके वो अपने स्कूल के ऊपर छोड़ल बा, पैप्सन भी बना दल बा, लेकिन बच्चा के नहीं बोलाओगे। बाकी हमनी के एगो पैरेलल संस्था एन पैप्सन बा, ऊ में कुछ विद्यालय बा। हमनी के दोनों आदमी के संख्या अगर मिलाओ तनी पैप्सन एन पैप्सन के तो 100 गो से कम बा, उससे ज्यादा अपने के ई संस्था लोग से बाहर बा। वो लोग के विषय में हम ना कुछ बोले चाहे हम कैसन हमनी के निर्णय चाहिए। जहाँ बोर्डिंग स्कूल आ कहने प्राइवेट स्कूल के जहाँ बात आवेला ओकर छाता संगठन के ही रूप में मानल जावे के पैप्सन के जी, जहाँ पैप्सन के नाम जुड़ जाला। अभी भी देखल जाओ आम पब्लिक में, आम जनता में धारणा का बा कि कहीं ना कहीं महानगर के जो निर्णय बा उ निर्णय के खिलाफ जो स्कूल जा रहल बाटे, ई अवस्था में अभिभावक दोधारो में बाटे और महानगर पालिका जो निर्णय कैलक और निर्णय के एबरा उल्लंघन होता। महानगर भी चुप बा, पैप्सन भी चुप बा। कहीं महानगर और पैप्सन के मिलो मतों में तो ऐसा किस्म के गतिविधि नहीं के होत कह के कहीं ना कि आम जनता के अभिभावक लोग के धारणा बाटे, एकरा बारे में का कहे के चाहे? अपने के वीरगंज महानगर पालिका के शैक्षिक प्रशासन महाशाखा के अंतर्गत जी अपने के परीक्षा शैक्षिक समिति बा, हमनी के शिक्षा समिति बाटे जी। उस शिक्षा समिति में अपने के पैप्सन के भी अभी इस बार अबकी बात हमनी आमंत्रित बानी सन जी जी। अपने के एन पैप्सन के हमनी के पदाधिकारी बानी में एगो सरकारी सब पदाधिकारी लोग बा जी जी। ओमे अपने के सरकारी स्कूल के हेड सर लोग भी बानी लोग कैसन एगो कंप्लीट रूप से नेपाल सरकार के जन मापदंड बा ओंगे शिक्षा समिति बनल बा। तो उस शिक्षा समिति पैप्सन ला ही करी कह के सोचल ये एकदम गलत आ मूर्खता एकरा कहल रही। उ जथे भी निर्णय उ पूरा वीरगंज के अनुसार ही होला और ओमे पैप्सन के हिसाब से भइल ई अपने के सोच आई अपने जन मैसेज आवत बाटे ऐसन कहूं दूर दूर तक भी नहीं है। यानी कि पैप्सन के कोनो संलग्नता नहीं जी ना, पैप्सन के स्टैंड क्लियर बा। नर्सरी से लेके 5 तले पैप्सन के कोनो भी विद्यालय अगर भौतिक रूप में जांच लेता डे तो उ विद्यालय स्वयं जिम्मेवार बा, ओकर पैप्सन में कुछ नहीं कह सकते। हमने के क्लियर निर्णय बाटे। लेकिन पैप्सन अंतर्गत विद्यालय जौन बाटे उ विद्यालय महानगर पालिका के निर्णय के खिलाफ जाता तो पैप्सन ओकरा खातिर का कर सकता? पैप्सन उ जौन विद्यालय अगर महानगर के खिलाफ जाता, पैप्सन के हमनी के विधान के खिलाफ हमनी निर्णय के खिलाफ जाता डे तो पैप्सन अपन जौन हिसाब से कार्रवाई करे वो हिसाब से करी। लेकिन उ विद्यालय के कोनो भी किस्म के साथ अगर गलत काम करता पैप्सन निर्णय के विरोध में तो पैप्सन उ विद्यालय कोनो भी सहयोग नहीं करे वाला। लेकिन पैप्सन में जौन विद्यालय नहीं खे अभी खास करके बोर्डिंग स्कूल जौन बाड़ा सन उ बोर्डिंग स्कूल परीक्षा ले रहल बाटे, ई अवस्था में उ परीक्षा के रोके खातिर का कइल जा सकता? अब देखिए मैं कहेंगे बाकी जब महानगर पालिका के निर्णय आ चुकल बाटे कि नर्सरी से 5 तले के फिजिकल हमनी के बच्चा के बोलाई के नहीं के जी। हमनी के भी हमें पॉजिटिव माने उ चीज के बाटे कि हमनी भी नहीं सन बोलावत। अब दोसर संघ संस्था चाहे अन्य बोर्डिंग स्कूल केंग करता लोग ये चीज हम ना बताएम। लेकिन अभी के स्थिति देखते हुए नर्सरी से लेके 5 क्लास के बच्चा के कोनो भी हालत में स्कूल में बुला के परीक्षा लेवल उचित नहीं है, उ ले ही कहना चाहिए जे ले रहल बाटे। जैसे साउथ जोन बोर्डिंग स्कूल के बात कइल जाओ, ये अपने जौन कहनी है कि जे ओकर एगो 1 से लेके 5 तले के विद्यार्थी नर्सरी से लेके 5 तले के विद्यार्थी खतरा 40% जौन अंक बाटे वो अपने के अभिभावक लोग के ही दिया। अपने के साउथ जोन बोर्डिंग जोन कहनी है ये भी अपने के पैप्सन हटे और पैप्सन के निर्णय ही लिखले बारन जेमे केंगे बाटे अपने के हम क्लियर करता नहीं। आंतरिक मूल्यांकन हमनी के एगो स्वरूप बनैले बाइन सन ओमे पहिलो त्रैमासिक परीक्षा से 20% मार्क्स, दूसरो त्रैमासिक परीक्षा से हमनी के 30% मार्क्स 50 भइल, 40% अपने के एगो जौन हम असाइनमेंट कहतन एगो जौन वर्क कहतन कि बच्चा घर में इंगेज होगो उ हिसाब से एगो 40% के एग्जाम घर में बच्चा के होई जेकर एग्जाम अपने के गार्जियन के खुद लोग बा चाहे घर में बच्चा लेके दिए से 40%, 10% बच्चा के हाजिरी बच्चा के बिहेवियर्स बच्चा के रिकॉर्ड्स उहे डिसीजन पैप्सन के उहे साउथ जोन अपने के सार्वजनिक कैले बा जी। लेकिन देखल जाओ गौतम मावी के 8 गते के सूचना है 2078 बैशाख 8 गते से जौन परीक्षा संचालन कैले रहे करे वाला रहे नर्सरी से 6 तक के वो वार्षिक परीक्षा 12 गते से पुराने तालिका के अनुसार संचालन कर रहल बाटे। एकरा के लेकर के कहीं ना कि अभिभावक लोग में भी कहीं ना कि जे एकदम दुविधा बाटे। बहुत सारा जौन विद्यार्थी संगठन बाटे, अभिभावक संघ बाटे, उ संघ सभी विरोध कर रहल बाटे
कि महानगर के पालिका के और खास करके कहीं ना कीजिए अभी के महामारी के अवस्था में भी विद्यार्थी के स्वास्थ्य के अवस्था के ख्याल ना करके परीक्षा ले रहल बाटे। ये परीक्षा के प्रति कहीं ना कहीं बहुत सारा टीका टिप्पणी आ रहल बाटे। नर्सरी से लेके 5 तक के फिजिकल हिसाब से परीक्षा उ ना हटे, जी, जी। क्लियर रही अपने कैसन उ वैसा ना है। उ मैसेज अब कहाँ से मेरे पे के मिलल बा ये चीज हम ना कहम, लेकिन हमनी के जहाँ तले मालूम बा पैप्सन अंतर्गत के कोनो भी गौतम स्कूल अपने के पैप्सन अंतर्गत बा कि ना? पैप्सन अंतर्गत बा, पैप्सन अंतर्गत बा। गौतम स्कूल के सूचना हो अपने के हम दिखाओ के चाहें, और इस सूचना में लिखता कि यस विद्यालय द्वारा मिति 2078 1-8 गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 6 सम्मको वार्षिक परीक्षा स्थगित गरी उक्त परीक्षा मिति 2001-12 गतेदेखि पुरानो तालिका अनुसार सञ्चालन हुने बेहोरा जानकारी गरिन्छ। संचालन होने कर बेहोरा जौन बा उ अपने के 8 गते के जइया उ एथी बोलो तोन मैसेज हटे अपने जी, जी। अपडेट पता करी। हम कन्फर्म बानी पैप्सन अंतर्गत के नर्सरी से लेके 5 तले भौतिक रूप में कोनो भी विद्यालय परीक्षा ना ली, ई क्लियर बा। जी, आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल में हमने के अभी कोरोना काल में कोरोना के दूसरका लहर तेजी से बढ़ल बा। ई अवस्था में विद्यालय में कौना किसिम को ओकर प्रभाव बाटे, और अभी जौन खास करके शैक्षिक सत्र 2077 के अंत में भइला के कारण अंतिम परीक्षा जौन वार्षिक परीक्षा बाटे उ परीक्षा सब कौना ढंग से संचालन हो रहल बाटे, एकरे विषय में हमने के बहस और छलफल कर रहल बानी सन। और आज के जन सरकार के बहस और छलफल में हमने के सहभागी कर बानी सन वीरगंज महानगर पालिका पैप्सन के अध्यक्ष आलोक चौरसिया जी के। आलोक सर, हम दूसर प्रसंग और जाए के चाहें, जौना किस्म से सामाजिक संजाल में महानगर और सरकारी स्थानीय प्रशासन के निर्णय के विरोध में जाकर निर्णय के उल्लंघन करते हुए कुछ विद्यालय सब कहीं ना कीजिए भौतिक दूरी कायम ना करके माने भौतिक रूप में ही कहीं ना कीजिए कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी के परीक्षा संचालन कर रहल बाटे। आई अवस्था में महानगर पालिका भी कहीं ना कहीं मौन बाटे, एकर कारण का हो सकता है? अपने के शिक्षा समिति के देखी कुछ भी निर्णय आवला उ निर्णय में सबके राय रहेला कैसन जी जी केकरो विरोध हो सकता, लेकिन एगो बहुमत से ही निर्णय आवला। जी, तो उ अनुसार ही हमनी के चले के चाहिए। हम काम विद्यालय लोग अगर संख्या कोनो विद्यालय संचालन बा लोग तो जौन हमनी के निर्णय आइल बा महानगर के ओकरा माने के पड़ल, ओकरा के चले के पड़ल। आंतरिक मूल्यांकन के फॉर्मेट उ अपने के हाथ में अपने के जेंगे बात बनाई अपन फॉर्मेट ओके, लेकिन बच्चा के नर्सरी से 5 तक अपने के बोलाव के ना भइल। जी, जी। आई जौन भी निर्णय माने महानगर लेता ओकरा के हमरा विचार से एगो माने पर्सनल विचार से भी उस चीज के माने के पड़ल। हाँ, अभी के समय में विरोध कइल, अभी के समय में अगेंस्ट गइल स्थिति अभी नइखे लौकत। स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते कह के मीडिया में आ रहल बा। जी, जी। लेकिन हमें का बा कि जौन सामाजिक संजाल बाटे ओमे पर्सनली रूप से जौन टीका टिप्पणी बा उ तंगा सही नहीं लागत। कोनो भी चीज के पर्सनली टीका टिप्पणी ना करके ई सब के एगो सिस्टम बा। महानगर पालिका जब निर्णय करताटे बने जी। महानगर पालिका से क्वेश्चन कइला पर तो आंसर मिले के चाहिए। जी, जी। अब उहाँ ना करके डायरेक्ट अपने के माने पैप्सन के चाहे और कोनो संस्था के डायरेक्ट एगो जौन एगो वर्ड बा ई तंगा उस सिस्टम ना भइल। हमनी सभी इवन आज अपने हमारे इंटरव्यू लेता नहीं, इससे पहले हमारे एगो और भई रहा इंटरव्यू, जी। लेकिन इतना विषय में चर्चा होता लेकिन उतना सोशल मीडिया में आ रहल बा, लेकिन हमरा लगता उसका फोन नहीं आवत। जी, तो अपने के हम का कहम कि जहाँ सरकार वाला जहाँ चीज बा तहाँ डायरेक्ट पूछला पर बुझला पर उ चीज के इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन सरकार वाला निकाय भी कहीं ना कहीं मौन रहला के कारण से जनता में अभिभावक में कहीं ना कहीं खास करके एक किस्म के निराशा उत्पन्न भइल बा, महसूस भइल बा, जौना के कारण से कहीं ना कहीं हमने के एगो आधिकारिक व्यक्ति आधिकारिक संस्था पैप्सन के समझ करके ही रुआ के बुलावल गेल है और पैप्सन के एकरा प्रति के धारणा हमने के बुझे के और जनता में जाए के कहीं ना कहीं मनसाय से आज के जन सरकार के बहस और छलफल में अपने के सहभागी करैनी है सन हमने के। आलोक सर, देखल जाओ अभी जौन कोरोना के दूसरका लहर जितना तेजी से बढ़ रहा बाटे, यह वीरगंज महानगर पालिका के नेपाल शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष जी के भी एगो व्यक्तिगत विचार वहाँ के सार्वजनिक कैले बानी कि अभी खास करके जितना भी परीक्षा के शेड्यूल बाटे अभी परीक्षा से भी ज़्यादा कहीं ना कि विद्यार्थी के स्वास्थ्य अवस्था महत्वपूर्ण भइला के कारण जितना भी परीक्षा बाटे ओकरा के स्थगित करके कुछ दिन के खातिर विद्यालय बंद करे के भी अवस्था आ चुकल बाटे। एकरा प्रति अपने के धारणा का बाटे कि अभी के अवस्था में विद्यालय के जितना भी परीक्षा बाटे यथास्थान में रोक देवल जाओ, आवेला दिन में भी ओकरा के संचालन कइल जा सकता। एकरा बारे में अपने का कहे के चाहे अपने के विचार का बाटे? मैं अपने के हमने के जौन वीरगंज महानगर अपने जौन कनियाटे शिक्षा
जन हमनी के अध्यक्ष जी नेपाल बानी। शिक्षक जी, महासंघ नेपाल शिक्षक जी, महासंघ के महानगर अध्यक्ष अध्यक्ष जी, महानगर का अध्यक्ष। उहाँ के अपन उ विचार, अपन संस्थागत विचार एकदम उ अच्छा बा, पॉजिटिव बा, ओकरा के हम जी। नेगेटिव ना कहेम। हमनी के भी अपन विचार एगो बाटे, कैसन हमनी जी। के भी अपन विचार अनुसार जाता नहीं सन, लेकिन ई कोनो भी हमनी के विचार बा एगो टेबल टॉक ला शिक्षा समिति बनावल बा, जी जी उ शिक्षा समिति निर्णय करी। आलोक सर चाहे पैप्सन अकेले निर्णय करके पैप्सन मात्रै कुछ कर दी तो ना होई। जी जी वीरगंज महानगर पालिका के अंतर्गत हमनी के बानी सर। एगो 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 और चीज हम का कहेम, पैप्सन अंतर्गत अथवा कोनो भी बोर्डिंग स्कूल जी। चलता अभिभावक लोग के चलते, जी जी तो ई कॉन्सेप्ट में रखें के ना पड़े कि अभिभावक के विरोध में बोर्डिंग स्कूल कोनो भी निर्णय करके चली। जी जी हमनी के कुछो निर्णय करे नहीं सन, अभिभावक जी लोग से राय सलाह लेला के बादे होला। काहे कि हमनी के तो प्रत्यक्ष न बाटे, हमनी के कोनो सरकार से अनुदान नहीं आवत, हमनी के टीचर लोग के सरकार से सैलरी नहीं आवत कि हमनी के माने वो अनुसार हमनी के का बा कि डायरेक्ट अभिभावक के राय सलाह से ही चले के बा। जी जी तो इवन अभी तले अपने के वीरगंज बोर्डिंग जन कनी अपने हमनी के पैप्सन अंतर्गत चाहे कोनो भी बोर्डिंग स्कूल, तो कहीं ना कहीं अभिभावक के राय होके ही आगाड़ी बढ़ रहा लोग के जी जी कैसन। यानी कि कोनो भी पैप्सन निर्णय करला अभिभावक लोग से समन्वय सहकार्य करके ही निर्णय करेला। अपने के एग्जाम्पल बताओ तनी, नेपाल में जी अपने के पैप्सन कहीं चाहे बोर्डिंग स्कूल हमनी के कहीं जी जी एकमात्र संस्था जौन फीस छूट कैले बा, 5 महीना 6 महीना 7 महीना फी छूट कैले बा। मुंह से बोल देवल बड़का चीज ना हो जाला। यहाँ बहुत के बा जौन बहुत चीज बोलेला लोग, यसो कर दिने त्यसो कर दिने, कहला से ना होला, फीस माफ करे के पड़ला। हमनी पैप्सन में हम बानी, हमरा एकदम खुशी लागेला कि वीरगंज महानगर हमनी के जिला के जौन अध्यक्ष जी बानी, वहाँ के भी एगो समन्वय बा। हमनी के एन पैप्सन भी साथी भाई लोग के समन्वय बा कि एगो फीस माफ करके हमनी आगाड़ी बढ़नी सन। ई आगाड़ी भी आवश्यकता पड़ी तो जौन भी अच्छा कदम हुई वो एकदम पैप्सन करे में कोनो रुकावट वाला बात नहीं के। लेकिन यानी कि विगत के कोरोना काल में अपने जौन ना- शैक्षिक क्षति जी, भइल, जी, जी। शैक्षिक संस्था बंद भइले 11 महीना तक, ओमे अपने लगन कितना दिन फी माफ कैनी? हमनी के अपने के पैप्सन रोड से बैसाख से लेके भाद्रसम्म 8, 9, 10 ला माफ रहे। जी जी आ बाकी तले अपने के असोज तले माफ रहे 5-6 महीना 2 मॉड्यूल में माफ रहे कैसन, जी। टोटली माफे भइल फीस। लेकिन अपने बताई प्राइवेट स्कूल के छोड़ के ए बड़ा सबसे कमजोर प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल लौक रहल बा। जी। बुझाता कि सबसे बड़का ई समस्या प्राइवेटे स्कूल करता लोग। हमनी के वीरगंज के हब बनाओ टेंशन पढ़ाई के तो उ खराब बा, माने ई माने कॉन्सेप्ट से उतना न भइल। हमनी के विद्यालय प्राइवेट होको चाहे सरकारी होके, हमनी के एगो साझा धारणा होके पड़ल कि विद्यालय संपूर्ण का लागे र संपूर्ण विद्यालय चाहे प्राइवेट स्कूल होको चाहे सरकारी होको, स्कूल, जी। संपूर्ण स्कूल अच्छा होके पड़ल। वीरगंज महानगर के शैक्षिक अवस्था अच्छा होके पड़ल कि विद्यार्थी पलायन यहाँ से बाहर मत जाओ। वीरगंज जौन आज से 10 साल पहले जौन बच्चा भित्रियावत रहे, आज कमी बा, ई चीज अपने जानता नहीं। जी जी तो हमनी के उ मिशन पर चले के पड़ल। हम सबके उस अनुरोध करेम कि ई चीज ला टेबल टॉक जहाँ भी करे के बा ओके पॉजिटिवली बोलाई, एकदम हुई, उमे कोनो दुमत के बात नहीं है। आलोक सर, यानी कि वीरगंज महानगर पालिका के जहाँ शैक्षिक शिक्षा के 100 अक्षर के उच्चारण होके, वहाँ कहीं ना कि जे निजी स्कूल चाहे सरकारी स्कूल कह के ना छुटियाओगे पड़ल। जी जी खास करके हमने के अंतिम परीक्षा के मातहत रह के बातचीत के हमने के अगाडि बढ़ाओ तनी सब अपने के पैप्सन अंतर्गत के विद्यालय के बिहान से जौन परीक्षा शुरू होके वाला बाटे 12 गते से कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के, ओकर मापदंड का बाटे, कोरोना के सावधानी के उपाय सब का बाड़ा सा, पहले और में कौना किस्म के तैयारी पहले बाटे? हमें अपने के स्पष्ट का करेम कि बिहान से जौन 12 गते से संचालन होता, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल नहीं के संचालन होत, जी जी संपूर्ण विद्यालय जी। सरकारी, सामुदायिक अथवा प्राइवेट तीनों स्कूल के संचालन होता 6 से लेकर ऊपर तले। सिर्फ जी जी पैप्सन के नहीं के होकती, पहले क्लियर बुझे के पड़ल, जी संपूर्ण विद्यालय के हो रहल बा। आ एकरा जौन महानगर पालिका जौन एगो निर्देशन कैले बा, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल गन चेक करे के, बच्चा के कम से कम 4 फीट 5 फीट के दूरी में बैठाओ के, 2 शिफ्ट में जांच ले के, जी। ई पूर्ण तैयारी करके प्राइवेट स्कूल चलता। अब कुछ स्कूल अपने के मानी तैयारी नहीं लोग कर सकत, तो उ लोग अपन समस्या हमनी पर रखी लोग, ई उचित ना भइल। जी माने हमनी के तो अपन प्राइवेट बा, हमनी अपन हिसाब से चलता ही सन, पैप्सन चलता। अब कुछ स्कूल के समस्या बा तो वो लोग के समस्या वहाँ लोग के इंटरनल जी। है। हम क्या कहम कि महानगर के जो निर्णय बा वो अनुसार चलता नहीं सन, जाता नहीं सन। अगर बिहान से बंद हो जाता डे, हमनी भी बंद करेम सन, काहे कि महानगर निर्णय तो माने के पड़ी। हमनी के मेन सरकार स्थानीय सरकार बा। जी जी सरकारी स्थानीय सरकार के जौन भी निर्णय बा वो अपने लगन माने ला तैयार बानी, और निर्णय के ही मातहत रह के अपने के कहीं ना कि जे जौन निर्णय भइल बाटे, संस्थागत सामुदायिक विद्यालय चाहे धार्मिक होके
जौन भी विद्यालय बाटे 12 गते से परीक्षा जौन मापदंड बनावल बा वही मापदंड अनुसार से अपने लगन के भी कहीं ना कहीं जे अंतिम परीक्षा के प्रक्रिया शुरू बाटे। जी एकदम एमे अपने के हम एगो कथी कहम कि 6 से लेकर 9 तक अगर हमरे विद्यालय के बात करें जी जी तो 6-7 के एगो शिफ्ट में बा, 8-9 के एगो में, जबकि दोनों के एक शिफ्ट में हो सके लेकिन 2 शिफ्ट में बा। जी। का है भीड़ कम करला, बच्चा के हो सका संक्रमित मत हो गया। ई संपूर्ण विद्यालय के बा, फिर हम दोहराएम जी। ई बीरगंज के संपूर्ण हमनी के विद्यालय के ही परीक्षा 6 से लेकर 9 तक के बा। हम जोड़े के चाहेम जी आलोक सर, बीरगंज महानगर पालिका के ही ना अपने के परसा जिला के 14वें स्थानीय तह में बिहान 12 गते से 6 से लेकर के 9 तक के परीक्षा संचालन में बा, अंतिम परीक्षा। जी जी एकदम सही बात है। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जन सरकार के बहस और छलफल में हमनी के बातचीत करल बाइन सन प्यापसन पर्सा के हमनी के बीरगंज महानगर पालिका के अध्यक्ष आलोक जी से। आलोक सर, देखल जाओ कोरोना काल अभी दूसर का लहर जौन बाटे डबल वेरिएंट कह के बात आ रहल बाटे, एकर कहीं ना कि जे संक्रमण ज्यादा बाटे, बीरगंज के अवस्था भी देखल जाओ दिन प्रतिदिन नाजुक बनते जा रहल बाटे। ये अवस्था में अंतिम परीक्षा संचालन हो रहल बाटे, विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक असर कितना के करताई? अपने के ई जन क्वेश्चन बा मनोवैज्ञानिक असर एकदम जायज बा, जी, लेकिन ई चीज के हमनी के ही बच्चा के हमनी के एगो पढ़ावे वाला शिक्षक हैं सन। जी जी हमनी के काम हो बच्चा के मनोबल के बढ़ाओगे, जी। बच्चा के मनोबल के स्ट्रांग करेगे। मनोबल अपने के बरियार रही तो उ आदमी बरियार रही। जी। तो ई केस में जौन भी बच्चा बिहान से सेंटर पर ये सन जात दिए सन हमनी के स्कूल सब में 6 से ऊपर, ओकनी के फुल किस्म के प्रोत्साहन आ फुल किस्म के एगो हौसला प्रदान करके गाड़ी बढ़े के बा। जी आई अपने के ई संपूर्ण विद्यालय के ही हमनी के जौन कॉन्सेप्ट बा, ई एगो बीरगंज महानगर पालिका हमनी के ई एगो सेट कर दिले बा। यहाँ जी। यहाँ हमनी के बीरगंज महानगर पालिका में अगर अपने आके मीटिंग होता है संपूर्ण विद्यालय के ही राय होता है। ई राय ई ठीक बा, आ हमनी के प्रोत्साहन करेला ई गेम, ई बीच में गेम भी भइले अपने के मालूम हुई, अपने के बीरगंज महानगर पालिका द्वारा गेम भी भइल हुई। जी जी ई कोरोना माने बीच में इतना पढ़ाई के बीच में काहे रखाइल, बच्चा के स्ट्रेस के कम करला। कम कर तो ले कहीं ना कहीं हमनी भी ई चीज महसूस करता नहीं सन। आ बच्चा के और आत्मविश्वास बढ़ावे जौन भी उपाय हुई उ हमनी के संपूर्ण विद्यालय हमनी करबे करम सन, में कोनो दुमत करानी के। देखल जाओ कोरोना काल से पहले के जौन शैक्षिक सत्र चलत लसन, अंतिम परीक्षा जौन रहे 100 पूर्णांक के होके, अभी के अवस्था में अपने के मातहत के विद्यालय सब कौन सिस्टम से, कौन प्रणाली से, और पूर्णांक कितना बाटे अंतिम परीक्षा के? हमनी के अगर सिस्टम के अपने के पूर्णांक टोटल कम तो 100 पूर्णांक ही है, जी, जी। लेकिन प्रथम त्रैमासिक जन परीक्षा भइल बा उमें से 20%, दूसरों में से 30%, जी 40% का हमनी के असाइनमेंट अथवा जांच कह के एगो पेपर देम सन। एकर में 3 दिन 4 दिन स्कूल के लेकिन स्थिति अनुसार। ये तो अपने के 1 से लेकर नर्सरी से लेकर 5 तक के, जी जी लेकिन हम बात कर रहा बनी अभी 6 से लेकर के 9 तक के। 6 से 9 के अपने के पुराने फॉर्मेट में बाटे, काहे कि अपने के 8 क्लास के जौन शैक्षिक महाशाखा से जौन अपने के एगो शेड्यूल भइल बा जांच, जी जी आ उ जगह बा सिंह हमनी के 6 से लेके 9 तक के सेम शेड्यूल बा, उमें कोनो चेंज नहीं के। यानी कि 100 पूर्णांक के ही। जी 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 लेकिन बीच में तो कहीं ना कहीं नेपाल सरकार शिक्षा मंत्रालय जौन एगो पत्र जारी कैले रहे कि 75% के अनुसार से आई अभी 100 पूर्णांक ई थोड़ा कहीं ना कहीं एमे डिफरेंस उमें नजर आ रहल अपने बाटे। के उमें अपने के प्रैक्टिकल भी बाटे, जी। प्रैक्टिकल जोड़ के 100 पूर्णांक होई ऐसन। जी। लेकिन अपने के हमनी के पहले ही कह देनी कि विद्यालय हमनी के स्थानीय तह के अनुरूप बानी सन। जी जी स्थानीय तह से ही समन्वयन करके गाड़ी बढ़े वाला बा हमनी के। जी स्थानीय तह के जथी भी अपने के आ रहल बा उ अनुसार ही हमनी के गाड़ी बढ़त नहीं सन कैसन। जी तो ई फॉर्मेट में हमनी के जात हई सन। आ बिहान से परीक्षा बा अच्छा ही होई कैसन। आ निर्णय हमनी के बा फिर मीटिंग बैठता जथे निर्णय होई पैप्सन पॉजिटिव दे बाल बच्चा हमनी के पढ़ाओ तनी सन, हमनी के जी, जी। उचित ध्यान बा, हमनी भी गार्जियन नहीं सन। उ निगेटिव प्रति हमनी ना जाम सन। कमेंट आई बात सब आई ठीक बावत, लेकिन हमनी के उ नहीं के नियत अपने के जेंगे पॉजिटिव होई जथे निर्णय हुई पैप्सन मानी। काहे कि अभी की स्थिति पैंडेमिक बाटे, जी, जी। अभी की स्थिति में सब केहू के ध्यान देवे के पड़ल, सब केहू के निमन से रहे के पड़ल। लेकिन कुछ लोग के आरोप कहीं ना आरोप प्रत्यारोप पे बाकी जे खास करके बोर्डिंग स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब ज़्यादा कहीं ना कि विद्यार्थी सबके स्वास्थ्य अवस्था ना देख के, स्वास्थ्य के अवस्था पर मद्देनजर ना रखते हुए पैसा लेवे खातिर जौना भी ढंग से एग्जाम संचालन करे के काहे ना पड़े एग्जाम संचालन कर रहल बा कह के आरोप लाग रहल बाटे। एकरा प्रति अपने का कहे के चाहे? उ आरोप के वास्तविकता तो कितना बा ई बात में? अपने के देखी बोर्डिंग स्कूल के अपने के जन आर्थिक स्थिति बा उ अभिभावक से ही डायरेक्ट प्रत्यक्ष कनेक्शन बा। जी जी लेकिन इस चीज के अब सोच केंगे बा, जी इस सोच पर डिपेंडेंट करता। हम अगर
बच्चा के पढ़ाओ तनी ओकर एगो जन मिनिमम चार्ज लेता नी जी जी ए बेर फी के जन बात आइल ख अगर अपने 1 बरस 2 बरस 6 महीना के पैसा ना देम तो फीस तो जमा होई जी जी एकदम अपने रेगुलर देता नी तो ई तो वर्डे नहीं खिया सकत जी तो ऐसन बात नहीं कहेंगे फी अपने के जन एगो बा आ संपूर्ण पैप्सन विद्यालय के भी कहल गइल बा कि एकदम टोटली ना मिला के ही चले के पड़ल आ बच्चा के जांच ले के पड़ल फी जौन चीज कहता नहीं कोनो भी संस्था के आगे बढ़ावाला जी। एगो बैकबोन है अपने के एफएम बात अगर अपने के पैसा अगर समय में ना उठी तो अपने के एफएम गाड़ी ना भागी जी तो एगो बैकबोन लेकिन एगो सिस्टम से अभी के समय में प्रेशराइज करके टेंशन देके काम ना करे के ही पैप्सन सब क्योंकि कहले बा जी। आ पैप्सन विद्यालय एमे हरदम अच्छा कइले बा ऐसे पहले भी अच्छा कइले बा आ हम गर्व से कहतनी कि हमनी के संपूर्ण बोर्डिंग स्कूल हईसन जन फीस माफ करके अपन कॉलेजो बड़का बा कह के देखा चुकल बानी सन जी दोसर संस्था खनिया मुंह से कह के या माफ ना कइनी सन का नहीं सन कइले हमनी के फीस माफ कइले बानी सन हमनी के यानी कि डर जौन नहीं कहले कि बानी लगन उ करके एकदम देखले एकदम कहले बानी सन आ कइले बानी सन हमनी के केहू से एथी के नहीं करे के हमनी के कर के हमनी के प्राउड होला कि उ चीज कइनी सन जितना भइल उतना कइनी सन अच्छा कइनी सन बढ़िया चीज बा लेकिन देखल जाओ आलोक सर अभी जौना किस्म से महामारी तेजी रूप से फैल रहल बाटे आवेला दिन में जी यदि विद्यालय बंद करे के परीक्षा जौन हो बाटे शेड्यूल ई बंद करे के वैसन किस्म के निर्णय आवता एमे पैप्सन के का भूमिका रही देखिए अपने के एक तंगा शब्द लेके बोले अपने के जी जी अभी के जन एगो 40% के जांच होत बाटे नु जी जी ई जांच एगो हमनी के एगो का कि एगो फर्स्ट टिप्स कि बिहान चल के अगर ऑनलाइन ही क्लास हुई जी तो जी परीक्षा अपने के यहीं हुई जी। कॉपी सब दे दिया घर से बन के डायरेक्ट आई ई एगो हमनी के कि अभिभावक भी एगो वहाँ एगो शिक्षक हई वहाँ अपना रोहबर में एगो प्रोटोकॉल बनले बानी सन वो अपना रोहबर में जांच ले उ तो और अच्छा बा कि देखे मोर बच्चा कितना पढ़ता जी जी तो बिहान चल के अगर कम्प्लीटली बन होताटे तो पैप्सन स्कूल इससे पहले भी ऑनलाइन चालू कैले रहे जी। फिर ऑनलाइन पूरा क्लास संचालन हुई परीक्षा के मॉडल ये हुई जी अपने के कॉपी क्वेश्चन सब बच्चा के दे दिए अपने ये गार्जियन के जी परीक्षा के विश्वसनीयता और वैधता कितना गिरी अब प्रश्न उठ अपना ना सकता हम अपने के एगो चीज बताओ तनी जी अभिभावक जी के जब हम खुद क्वेश्चन दे दिले बानी प्रोटोकॉल बता दिले बानी जी जी आ अगर ओमे अगर मने ओंगे हो रहल बा जी तो 40% के अपने के दिले बानी नु हमने लगे पुरनका रिकॉर्ड तबा जी जी पहिलो दोसरो त्रैमासिक जी। तो उ रिकॉर्ड तो बताई नु कि बच्चा के पहले कम रहे अचानक ज्यादा केंगे आइल उमे तो पूछला कि फर्स्ट अटेम्प्ट ह एगो कि बच्चा जन प्रैक्टिस कइले बार सन ओकनी के फीलिंग ना होकर कि जांच ना भइल ओकनी ई 7 दिन के एगो माहौल बनो के हमनी पढ़ता नहीं सन जी, जी। घर में रहसन घरे में जांच दिए सन अभिभावक सर्वे बारन उहाँ के अपना प्रत्यक्ष लेम आ हमरा पूर्ण विश्वास बा कोनो भी अभिभावक अपन बच्चा के मने ज्यादा नंबर लियावला अपने से लिखा दियन जी। ई हम विश्वास ना करें अगर वहाँ रहित तो वहाँ लोग एग्जाम में कहने की अभिभावक की भूमिका का आवश्यकता है कहीं ई अभिभावक के भूमिका अपने के पॉजिटिव ही होई जी जी कोनो भी अभिभावक अगर अपना बच्चा को अपने पूरे लिखा दी तो बोर्डिंग स्कूल में नहीं के पढ़ा सकत उ ना पढ़ाई जी जी बोर्डिंग में पढ़ाओ तो लोग क्वालिटी ला बोर्डिंग में पढ़ाओ तो लोग बच्चा के अच्छा भविष्य ला आ जौन चीज नेपाल स्तर में बोर्डिंग चीज देखा रहल बा जी तो हमारा जाने से उ जौन क्वेश्चन दिया था हमरे स्कूल में बहुत सब अभिभावक जनरली खुशे बालो कि सर ये अच्छा बात देखे में कि अपने के सर मैम कितना पढ़ैले बालो कहेंगे हमने अपना सामने देखे में बच्चा के का लिखता रहसन अच्छा चीज बा यानी कि जौन अपने लगन प्रयास कैले बानी एक प्रयास कहने की एगो पॉजिटिव मैसेज भी अभिभावक वर्ग में जाता जी जी ई बहुत एगो पॉजिटिव और आवेला अभी के अवस्था में यदि ई अपने लगन के कार्यक्रम ई अपने लगन के परीक्षा के एगो कहने की जे एगो मोडालिटी जी जी सक्सेस होता जी। तो आवेला दिन खातिर भी कहीं ना कहीं एकर भविष्य बाटे जी जी कोरोना खतरा नहीं ई अपने के बनावल बा जी जी कि अगर कोरोना अगर लंबी गईल हमनी के ऑनलाइन पढ़ाओ तनी सन तो ऑनलाइन जांच अपने के टेक्निकल एगो आदमी हमू पढ़ल बानी जी। उ तंगा छोट लइका ला क्वाइट माने दिक्कत बा लेकिन हाई फॉर्मेट में जाम सन जी। तो दिक्कत नहीं है अपने के कॉपी क्वेश्चन दे दिया एगो समय लिया ओकर एगो बाउंड्री बनल प्रोटोकॉल बनी उ प्रोटोकॉल अनुसार लिए तो क्लास भी हो जाई ऑनलाइन आ परीक्षा भी होई गार्जियन के कॉपी भी देखे के मिली अभी सब टीचर लोग चेक भी कर दी एगो अच्छा ही सिस्टम बन सकता उहे ही चीज के हमनी के ही पहल का गाड़ी बढ़ल बनी सन इस सिस्टम में कहीं ना कि विद्यार्थी भौतिक रूप से स्कूल में ना आकर जी, के जी। विद्यार्थी के अभिभावक जी स्कूल में आई जी जी ओकरा बाद अपने लगन से क्वेश्चन जी और पेपर ले करके जाए जी ओकरा के प्रत्येक दिन निर्धारित समय अनुसार जी, जी। स्कूल में फिर ले ओहू आवे। में अपने के
क्लास के अलग अलग टाइम देवल बा, सब जी। क्लास के एक में नहीं देवल, अलग अलग टाइमिंग देवल बा, उ टाइमिंग अनुसार बोलावल बा। आ अभिभावक लोग कबो है तो वहाँ के भौतिक दूरी सब जन चीज बा जी। वहाँ के पालना करम, लेकिन नर्सरी एलकेजी के बच्चा आई तो वो चीज ना करे। जी। तो हमनी के भी चीज के पूरा प्रयास बा। आ एगो बीरगंज के अच्छा शैक्षिक हब बनावे के एगो प्रयास बा। हमनी के उ पैप्सन के निरंतरता उ बाटे एकदम, ओमे कोनो दुमत नहीं है। जी चलिए, आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल के अंत में बानी सन, और खास करके हमनी के वीरगंज महानगर पालिका के बात कल जाओ, वीरगंज महानगर पालिका के शैक्षिक अवस्था के, और खास करके अभी जौन कोरोना के दूसरका लहर जौन तेजी से फैल रहा बाटे, ई अवस्था के लेकर के जौन विभिन्न किस्म के टीका टिप्पणी उठ रहा बाटे, उ टीका टिप्पणी के एकदम प्रश्न करेला हमनी के प्रयास के नियसन वीरगंज महानगर पालिका प्यापसन के अध्यक्ष आलोक कुमार चौरसिया जी के हमनी के आज ही कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप में स्टूडियो में बोला करके हमनी के मन के जौन जिज्ञासा रख, और हमनी के कहीं ना कहीं समाज में जौन टीका टिप्पणी होत लख, टीका टिप्पणी के मेटे के प्रयास करनी है। आलोक सर, जौन ई टीका टिप्पणी विभिन्न किस्म के बात सब उठ रहा लख, एकरा विषय में अभी अपने ई कार्यक्रम के मार्फत से जितना भी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज सुन रहा बानी अभिभावक लोग या जे भी सुन रहा बा, उहाँ लोग के ई कार्यक्रम के मार्फत से अपने का कहे के चाहे, का संदेश देवे के चाहे? उहाँ लोग के हम सबसे प्रथम का कहे के चाहेम कि देखी, अभिभावक विद्यार्थी के पहिल का शिक्षक है लोग। जी। अभिभावक ही बच्चा के बोले के चले के सिखावला लोग। अभी के समय में जौन भी छोट बच्चा कोनो बच्चा बा, 6 से ऊपर जांच बा, ओकर ध्यान देके प्रोटोकॉल से पठाई लोगन बिहान से, लेकिन सकभर ओकनी के भी जांच के बाद केनहू बाहर निकले मत दी लोगन। छोटा बच्चा के तो बिल्कुल ना, घरे में रखी लोगन। भले लइका तंगा टीवी देख लो ज्यादा, तंगा कार्टूने ज्यादा देखो, तंगा मोबाइले चला लो, तंगा बाहर अभी जाए के सफा रोकी लोगन। न तो विद्यालय छुट्टी बा, हमने दिन टोल में लेके खोलत रहल सन, उ और ही खतरनाक हो सकता बिहान। ई चीज पर ध्यान दी। कोरोना के सीरियस लेवल लाओ, हाथ धोए के, सैनिटाइज करे के, मास्क लगाओ के, इस सब पर ध्यान देवल लाओ। स्वास्थ्य सुरक्षा ला जो भी डॉक्टर साहब कहता लोग उ चीज़ के फॉलो कई लाओ। आ हमनी के भी स्कूल चलावला में कोनो सुझाव बा तो उ चीज़ अपने लोग हमनी के प्लीज कम से कम भेंट ना करके तो फोन मार्फत चाहे मैसेज मार्फत हमनी के दी लोगन। आ अन्य सरकार वाला से भी कहम कि कुछ कहे से निमन बा हमनी से कहीं लोगन, हमनी से बात होको। आ वीरगंज के केंग स्थिति अच्छा होको, ओमे हमनी के का पहल हो सकता, हमनी के का पहल सहयोग कर सकता इंसान, उ चीज कहे के पहला हमनी के आगाड़ी बढ़े के पड़ल। जी धन्यवाद आलोक सर, इतना व्यवस्था के बावजूद भी और ऐसा संक्रमणकाली अवस्था में भी अपने अपन अमूल्य समय कार्यक्रम खातिर देनी, एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहेम। और खास करके वीरगंज के शैक्षिक अवस्था, वीरगंज के शिक्षा के अवस्था में प्यापसन के बहुत बड़का भूमिका होको, और हरदम सहयोग समन्वय सहकार करके आगाड़ी बढ़ो, ये भी अपने से आग्रह करते हुए कार्यक्रम में अपन समय देनी, एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहे। धन्यवाद बा अपनहु के कि हमनी के जन बात बात के प्रश्न रखनी, जो कन्फ्यूजन दूर भइल। आ संपूर्ण सानवी एफएम के हम धन्यवाद देवे के चाहतनी। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल अपने के कैसा लागल, कोनो सलाह सुझाव या प्रतिक्रिया बाटे अवश्य पेठाई। कार्यक्रम सुन के साथ देनी, एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहेम। और विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र हमनी के सानू जी के ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल से कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी विदा चाहत बानी। प्रणाम, अपने के जय हो।